क्या आपका भी सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना? क्या आप भी घर बैठे बहुत ही कम फीस पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी एक सीजी व्यापम टॉपर से गाइडेंस लेना चाहते हैं? तो डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से योगेन साहू क्लासेस ऐप। यहाँ आप स्टोर में जाकर कोर्स परचेज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज 6 फरवरी 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ है इंटरनल ऑडिटर का, हम उसका अकाउंट सेक्शन का आंसर की देखने जा रहे हैं। ठीक है, इस पार्ट में हम अकाउंट सेक्शन का आंसर की देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो इसके बाद का जो 75 क्वेश्चन है, जिसमें बाकी इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस, करंट अफेयर और मैथ्स, आपका इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, ये सारे जो सब्जेक्ट शामिल हैं उनका आंसर के हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल शुरुआत करें। ये आपका देखिए पहला क्वेश्चन है, डायरेक्टर ऑफ ए लिमिटेड रिजॉल्व टू फॉरफिट 2000 इक्विटी शेयर, और इसने 10 रुपये ईच में 750 रुपये पेड अप था और 2.5 रुपये नहीं पे किया था। तो इसमें कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा पूछ रहे हैं, तो इसमें होगा 7,500 से। ठीक है, कितने रुपये से? 7,500 से इसका आंसर होगा 7,500। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम रिलेशन फर्स्टली पेड टू क्रेडिटर ऑफ द फर्म। तो जैसे रिलेशन में हमको पैसा मिलता है, ठीक है, रिलेशन में पैसा मिलता है, तो इसमें सबसे पहले पार्टनर्स को पैसा नहीं मिला, पहले जो उधार दिए हैं हमको, मतलब जो फर्म्स ने किसी पर्सन से उधार लिया है तो उनको पहले पैसा लौटाया जाता है। तो इसका आंसर है क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म। ठीक है, बेसिक एजम्पशन तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक, ये सेट ए है, सेट ए के हिसाब से क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, और बाकी आप अपने सेट के हिसाब से पहले क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन से फिर आंसर बाद में ढूंढ लीजिए। ठीक, कोई समस्या नहीं। बेसिक एजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग आर ऑल ऑफ द अबव। सेपरेट बिजनेस एंटिटी एजम्पशन, ठीक है, ये क्या बोलता है कि आपका ओनर और एंटिटी दोनों सेपरेट हैं। गोइंग कंसर्न एजम्पशन, ये एजम्पशन माना जाता है कि ये लंबे समय तक आपका बिजनेस चलने वाला है। मनी मेजरमेंट एजम्पशन, मतलब मनी मेजरमेंट्स जो चीज़ें रहती हैं, मतलब जो मॉनेटरी टर्म्स में जिसको वैल्यू किया जा सकता है उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। ठीक है, इससे पहले अगर आप लोगों ने योगेन साहू क्लासेस या योगेन साहू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, और अगर आप पेड कोर्सेज खरीदना चाहते हैं तो पेड कोर्सेज भी खरीद सकते हैं योगेन साहू क्लासेस के एप्लीकेशन के माध्यम से, आपकी पढ़ाई हो जाएगी। ठीक है, चलिए, कॉमनली विच रेशियो इज कैलकुलेटेड इन टाइम्स, तो एक्टिविटी रेशियो, यहाँ पे मतलब समय के हिसाब से किसको कौन सा रेशियो कैलकुलेट किया जा सकता है बोला है, तो एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो में क्या है, आपका स्टॉक टर्नओवर, बहुत सारे रेशियो आते हैं जिसमें टाइम इन्वॉल्व रहता है, 6 महीना, 2 महीना, 3 महीना, मतलब कितने महीने में आपका स्टॉक खत्म हो रहा है, ठीक है, कितने में बिक रहा है, कितने समय में डेटा लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो ये सारे एक्टिविटी रेशियो के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर एक्टिविटी रेशियो होगा। ठीक, फिर पांचवा क्वेश्चन देखिए, बिल्डिंग एक सेट है, सैलरी एक एक्सपेंस है, लेफ्ट साइड में डेबिट लिखा जाता है और राइट साइड में क्रेडिट लिखा जाता है, तो इसका आंसर सी होगा। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तो फ्रेश बुक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जेरोक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन इनवॉइसेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, एडोब नहीं है। ठीक है, एडोब नहीं है। ठीक, तो इसका आंसर बी होगा, छठवें का। सातवें का, द क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिटर्निंग पार्टनर अकाउंट करंट अकाउंट इज ट्रांसफर टू, इसका मुझे कंफर्म नहीं है। ठीक है, इसका मैं आइडिया नहीं है तो मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ इसका आंसर। किसी को मालूम हो तो सातवें क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा इसका मुझे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के। आठवां क्वेश्चन, अ लार्ज अमाउंट स्पेंड ऑन स्पेशल एडवर्टाइजमेंट इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पैसा एडवर्टाइजमेंट में खर्च करें तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। ये ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका फ़ायदा हमें बाद में मिल रहा है। ठीक, सपोज मैंने 1 लाख रुपये खर्चा कर दिया एडवर्टाइजमेंट के लिए। ठीक, जैसे मैं अगर योगेन साहू क्लासेस नाम से अपना ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग चलाया, एप्लीकेशन बनाने में कुछ खर्चे, ठीक है, पॉम्पलेट बांटने में कुछ खर्चे, अगर ऐसे 1 लाख रुपये मैं खर्च कर दूँ तो क्या ज़रूरी है उसका अगले दिन ही मुझे बेनिफिट मिल जाए? नहीं, हो सकता है बाद में उसका फ़ायदा मिले, एप्लीकेशन डाउनलोड बाद में करें, परचेज़ बाद में करें बच्चे, कोर्स बाद में खरीदें तो उसका बेनिफिट्स बाद में मिल सकता है। पॉम्पलेट मैंने अभी बँटवा दिया, हो सकता है किसी ने पॉम्पलेट को सेव करके रखा होगा, या पॉम्पलेट से अगर 100 बच्चे पहले आए, ठीक है, मैंने करीब अगर 50,000 बच्चे को पॉम्पलेट भिजवाया, 100 बच्चे पहले आए, वो 100 बच्चे से बाद में 2-2 बच्चे, 3-3 बच्चे और जुड़ेंगे, तो कहीं न कहीं एडवर्टाइज़मेंट लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखता है। ऐसे बेनिफिट को हम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक, ए क्रेडिट अमाउंट 200 हैज़ बीन डेबिटेड इन राम अकाउंट, करेक्ट क्या होगा, राम अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 200। देखिए यहाँ पे जो मेरा कंसेप्ट कहता है, जितना मैंने पढ़ा हुआ है, देखिए एक तो हम रेक्टिफाइंग एंट्री जब करते थे तो उसमें एरर ऑफ पोस्टिंग जब आता था, मतलब किसी एक ही अकाउंट का मेंशन रहता है तो उसको बच्चे को हम सस्पेंस अकाउंट में डालते थे। यहाँ पे सिर्फ राम अकाउंट के बारे में मेंशन है, तो मैं बस यही ले रहा हूँ कि इसको सुधारने के लिए अगर राम को डेबिट कर दिया 200 से तो राम को क्रेडिट कर दिया जाएगा 200 रुपये से। बाकी ऐसा लगा मुझे कि क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, बाकी जितना दिया हुआ उसके अगर मैं इंटरप्रिटेशन निकालूँ तो इसका आंसर ए होना चाहिए। ठीक है, राम अकाउंट विल बी क्रेडिट बाई ₹200। ठीक,
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाई ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इनके द्वारा इशू किया जाता है, ठीक है। अब ये मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करता था तो उस टाइम काफ़ी अच्छे से क्लियर है ये बात मुझे, ठीक है। इन इंडिया द बोर्ड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वॉज सेटअप इन द ईयर 1977, ठीक है। देखिए बोर्ड को 1977 में सेटअप किया गया था, और इंटर्न IASC करके एक और आएगा कमेटी, आगे आंसर में आएगा, वो 1973 है, ठीक है। इंडिया ये 90, इसका आंसर है 1977। द पोजीशन ऑफ क्लब एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर, देखिए इसका क्वेश्चन मुझे कन्फ्यूजन है, या तो 32 से 180 है या 42 से 180 होगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस, इसका कंफर्म नहीं हूँ मैं, कंफर्म नहीं हूँ तो नहीं बताऊंगा आंसर, ठीक है। इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, 2 या 3 आंसर ऐसे हैं जिनका मुझे डिटेल में नहीं मालूम 75 में क्वेश्चन में से, बाकी आप उस मुझे आंसर की अगर किसी को आइडिया होगा तो बता सकते हैं यूट्यूब कमेंट में, ठीक। फिर करंट रेशियो देखिए 2.7:1 है, क्विक रेशियो 1.8:1 है। तो करंट लायबिलिटी अगर 60,000 है तो वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या होगा, इसका आंसर होगा 54,000। कैसे 54,000? सबसे पहले देखिए करंट एसेट इज इक्वल टू होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, और क्विक एसेट होता है करंट एसेट अपॉन करंट एसेट माइनस स्टॉक अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक। अब ये क्या क्विक रेशियो और करंट रेशियो में क्या, क्विक एसेट क्या होता है और करंट एसेट क्या होता है? करंट एसेट 1 साल के अंतर्गत जो बिकने वाली एसेट्स हैं, लेकिन क्विक एसेट में क्या होता है, जिनसे हमको पैसा बहुत जल्दी मिलना होता है। अगर हम आज मार्केट में बेचने जाए तो आज बिक जाना चाहिए, ये सब एसेट्स क्विक रेशियो कहलाता है। तो स्टॉक जरूरी नहीं कि भाई तुरंत बिक जाए, समझ लो बात। क्विक एसेट में अगर स्टॉक है, जरूरी थोड़ी नहीं कि तुरंत खरीदार मिल जाए हमको, तो स्टॉक को एक्सक्लूड कर दिया जाता है क्विक एसेट में। तो क्विक एसेट का रेशियो होता है करंट एसेट माइनस स्टॉक अपॉन करंट लायबिलिटी। तब इसको फॉर्मूला पुट करके रखोगे तो आंसर 54,000 आएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए करंट रेशियो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी होता है, ठीक, और करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, एक सेकंड, चलिए पेन वर्क नहीं कर रहा है, मैं बता रहा हूँ, आप एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए, ठीक है। तो इससे देखिए करंट एसेट निकल के आ जाएगा 2.7 इंटू 60,000, 1,62,000। फिर क्विक एसेट निकल के आ जाएगा 1,62,000 में स्टॉक घटाओगे, आप स्टॉक नहीं घटाना, करंट एसेट में माइनस स्टॉक इज इक्वल टू क्विक एसेट होता है, तो क्विक वैल्यू ऑफ स्टॉक निकल के आ जाएगा, क्विक रेशियो 1.8 दिया हुआ है, तो इस हिसाब से 54,000 रुपये आएंगे, ठीक है। 1,62,000 माइनस 1,08,000 क्विक एसेट आएगा, तो आंसर आ जाएगा 54,000। डायरेक्ट एक्सपेंस रिकॉर्डेड किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाता है पेनल अकाउंट में, ठीक है। 15वां क्वेश्चन देखिए, तो इसका आंसर ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस का ट्रेडिंग अकाउंट है। 15वां क्वेश्चन देखिए, एन अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर इफ नॉट पेड इमीडिएटली ट्रांसफर टू लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। देखिए अगर रिटायर हो रहा है पार्टनर, या उसका रिटायरमेंट हो गया, ठीक है, तो उसको 3 तरीके से पेमेंट किया जाता है, या तो उसको तुरंत कैश दे दिया जाए, या तो लोन में डाल दिया जाए, या पार्टली कैश पार्टली लोन, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से लोन अकाउंट उसका आंसर होगा। 14 क्वेश्चन देखिए, इस 14 क्वेश्चन, सॉरी 14 बोलता हूँ, 16वां क्वेश्चन देखिए, इसका सार ये बता रहा हूँ इस क्वेश्चन का, कि देखिए अगर मैं बोलूँ कि 10% पर एनम डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो 10% पर एनम मतलब होता है 1 साल के हिसाब से 10%। लेकिन खाली मैं 10% अगर बोल दूँ, खाली 10% बोल दूँ, इसका मतलब है कि आपको इररेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड, इररेस्पेक्टिव ऑफ डेट, इररेस्पेक्टिव ऑफ मंथ, आपको 10% चार्ज करने हैं, ठीक है। तो 10% चार्ज सीधे करोगे, ईयर से कोई लेना देना नहीं, कब, जब पर एनम वर्ड इंक्लूड नहीं हुआ हो तो इसका आंसर होगा 16 का, पर एनम वर्ड इज नॉट एडेड। जॉइंट वेंचर अकाउंट इस क्या है, नॉमिनल अकाउंट, ये सीधे सीधे एक पेनल अकाउंट जैसा ही है, ठीक। जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्या क्या मेनली अकाउंट इन्वॉल्व होता है, एक तो को वेंचर अकाउंट इन्वॉल्व होता है, एक जॉइंट वेंचर अकाउंट इन्वॉल्व होता है, और एक जॉइंट बैंक अकाउंट इन्वॉल्व होता है ना, मेनली 3 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। तो जॉइंट वेंचर इज इक्वल टू पीएनएल अकाउंट ही होता है, बस नाम बस बदल दिया, और ये नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। जॉइंट वेंचर भी क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। वैसे कैपिटल अकाउंट, को वेंचर अकाउंट कैपिटल अकाउंट होता है। खैर अभी उस पर चर्चा नहीं करते, ठीक है, अभी आंसर की पे चर्चा करते हैं। हाउ मनी कॉलम्स आर इन 3 कॉलम कैश बुक, तो 14 कॉलम होते हैं। देखिए कैश बुक 4 प्रकार के होता है, ठीक है। एक तो होता है सिंगल कॉलम कैश बुक, नॉर्मल जो कैश बुक बनता है उसके 10, उसमें 10 कॉलम होते हैं, है ना। फिर डबल कॉलम कैश बुक जिसमें कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व रहते हैं, उसमें 12 कॉलम होता है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक जिसमें डिस्काउंट भी इन्वॉल्व हो जाता है, उसमें 14 कॉलम रहता है। और एक होता है पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक में 7 कॉलम रहते हैं। 19वां क्वेश्चन देखिए, ABC प्रॉफिट शेयर 1-3-3 में बी रिटायर हो जाए तो कितना रेशियो हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा, ठीक है। द सीक्रेट रिजर्व विल बी शोन इन नन ऑफ दिस, आंसर उसका होगा नन ऑफ दिस। सीक्रेट रिजर्व को सीक्रेट रखा जाता है, बैलेंस शीट में भी शो नहीं किया जाता, प्रॉफिट एंड लॉस से ही बचा बचा के उसको सीक्रेट रिजर्व बनाया जाता है। प्रॉफिट लॉस एक्चुअल में देखिए एसेट को ओवर वैल्यू कर दिया, अंडर वैल्यू कर दिया, ये सब तरीके से सीक्रेट रिजर्व बनाया जाता है। विच अकाउंट इज रिलेटेड टू अनएक्सपेक्ट इंश्योरेंस, अनएक्सपेक्ट इंश्योरेंस ये आपका पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट में भी ये पर्सनल अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका नेचुरल पर्सन, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, और एक होता है आर्टिफिशियल। तो ये रिप्रेजेंटेटिव में आएगा, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तो आंसर इसका ए हो जाएगा पर्सनल अकाउंट।
22वां अनक्लेम डिविडेंड ऑलवेज शोन इन इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ये लाइबिलिटी हो जाता है हमारे अनक्लेम डिविडेंड, अभी तक क्लेम नहीं किया गया, पटाना हमको एक लाइबिलिटी बन जाती है 22, ठीक। 23वां क्वेश्चन देखिए, कंपनी इशूड इक्विटी शेयर ऑफ 1 लाख एट प्रीमियम ऑफ 10%, कितना रिडीम किया जा सकता है प्रेफरेंस शेयर में? तो 1,10,000 इसका आंसर आएगा, ठीक है। प्रिपेयरिंग बैंक रिसर्च स्टेटमेंट इज एसेंशियल फॉर बैंक्स। तो देखिए क्वेश्चन पूछा है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बैंक के लिए एसेंशियल क्यों है, बैंक को बनाने के लिए एसेंशियल क्यों है? पहली बात तो ये बैंक नहीं बनाता, ये कस्टमर बनाता है। बाजू में हिंदी में पढ़ लीजिए, बैंक संबंधित विवरण बनाना बैंकों के लिए आवश्यक है। पहली बात तो बैंकों के लिए ज़रूरी नहीं है, बैंकों के लिए नहीं ज़रूरी होती है, वो कस्टमर बनाता है, ठीक है। फिर भी इसका आंसर अगर क्वेश्चन जैसा भी हो, इसका आंसर एबोव हो जाएगा। क्यों एबोव हो जाएगा? पहली बात तो मैंने बोला कस्टमर बनाता है, उसका आंसर मेनली सी होना चाहिए, एसेंशियल फॉर सेफ्टी एंड एक्चुअल पोजीशन ऑफ अकाउंट होल्डर। ये अब एसेंशियल दे दिया तो एसेंशियल करेक्ट एरर, क्यों एरर तो रहता है ना बीआरएस में, कहीं ना कहीं बनाते तो सुधरता है, और एसेंशियल भी है, तो ये अबव वाला होना चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से। 25वां बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम में रिकॉर्ड किया जाता है, कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक। द डिफरेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस इज ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट, जो डिफरेंस आता है तो उसको क्या सस्पेंस अकाउंट में डालते हैं, ठीक है। 27वां क्वेश्चन, परचेज ऑफ बिल्डिंग फॉर कैश टोटल एसेट रिमेन अनचेंज। अब ये मत सोचिएगा कि इससे एसेट बढ़ जाएगा, कैसे एसेट बढ़ेगा? एक तरफ तो आपको बिल्डिंग आ रहा है तो दूसरी तरफ कैश भी तो जा रहा है, तो बिल्डिंग आया कैश गया, एक तरफ एसेट आया दूसरी तरफ एसेट गया, तो टोटल एसेट रिमेन अनचेंज। इन्वेस्टमेंट कैन भी दोनों हो सकता है, करंट एसेट भी फिक्स्ड एसेट भी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दोनों इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, तो ये अदर ए और बी आंसर हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉमिनल अकाउंट। तो इंटरेस्ट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है, क्योंकि खर्चा इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, आपका एक्सपेंस और लॉसेस या प्रॉफिट और गेंस, ठीक है, प्रॉफिट या इनकम, ठीक। तो ये सब इंटरेस्ट अकाउंट क्या है, एक प्रकार का एक्सपेंस है, ये नॉमिनल अकाउंट में आता है। अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसेप्ट बिजनेस एंटिटी इज एज्यूम टू हैव अ लॉन्ग लाइफ होना चाहिए, या ये बोलता है गोइंग कंसेप्ट। सरेंडर वैल्यू ऑफ जीएलपी आर शोन इन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट में दिखता है, ठीक है, एसेट साइड दिखता है। 32वां क्वेश्चन देखिए, द बैंक बैलेंस ऑफ कैश बुक इज ऑलवेज डेबिट। अब ये किसी के मन में कन्फ्यूजन हो जाएगा, अगर कोई बीआरएस पढ़ा होगा तो क्रेडिट बैलेंस भी होता है, डेबिट बैलेंस भी होता है, ठीक है। कैश देखिए, वो कैश बुक जब हम बनाते हैं बीआरएस वगैरह में, तो वो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो वो बैंक कैश बुक का बैंक कॉलम एक प्रकार से क्रेडिट बैलेंस शो कर सकता है। कैश क्या होता है, हमेशा कैश आपके लिए एसेट है, तो कैश हमेशा डेबिट ही होगा, पॉजिटिव ही होगा ना, कैश आपके पास कैसे उधारी में चल देगा कैश, ठीक है। सोच के देखिए, तो कैश बुक का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। लेकिन बीआरएस बनाते टाइम वहाँ पे ध्यान रखना, उसमें कैश का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों हो सकता है, ठीक। 33वां क्वेश्चन, यहाँ पे फिर आंसर डेबिट होगा, ठीक है। सिंकिंग फंड अकाउंट आफ्टर द रियलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर टू, इसका आएगा आपका रिजर्व में जाता है, और पीएल अकाउंट तो नहीं होगा इसका आंसर, मैंने पीएल अकाउंट टिक कर दिया था, इसका आंसर होना चाहिए था रिजर्व अकाउंट। अब ये रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, अब ये रिजर्व यहाँ पे क्या रिजर्व लेगा ये मुझे नहीं मालूम, ठीक। एक सेकंड जस्ट मैं देख लेता हूँ, किसी आंसर को मिस तो मैंने नहीं किया क्वेश्चन। ठीक है, नहीं किया मैंने मिस, आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। 34वां क्वेश्चन, इन प्रैक्टिस शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी मींस इशूड कैपिटल को शेयर प्रैक्टिस में प्रैक्टिकली यही बोला था, इशूड कैपिटल मतलब शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी मतलब इशूड कैपिटल को ही बोला जाता है। अ ट्रांजेक्शन मस्ट होल्ड द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, इसका आंसर होना चाहिए, इसको ACID प्रिंसिपल बोलते हैं, क्या ACID प्रिंसिपल बोलते हैं इसको, ठीक है, ACID प्रॉपर्टी बोला जाता है, ये इसका आंसर होना चाहिए ACID, ठीक है। एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। गुड ऑन कंज्यूमर इज रिटर्न इन ट्रेडिंग अकाउंट एज कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पे लिखते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट के राइट साइड लिखा जाता है, राइट साइड मतलब क्रेडिट साइड, और कौन से अकाउंट पे तो कॉस्ट, कौन से प्राइस पे तो कॉस्ट प्राइस पे लिखा जाता है, सेल्स प्राइस पे नहीं, ठीक। अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस, कंपनी विल हैव टू क्रिएट 50% डिबेंचर, उसके बराबर रिडीम के बराबर करना चाहिए, है ना, रिजर्व मैंने गलत टिक कर दिया, 100%, 50% का आंसर होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश आउटफ्लो, इंक्रीज इन क्रेडिटर कैश आउटफ्लो नहीं कंसिडर किया था, ठीक है। इंक्रीज इन स्टॉक, देखिए स्टॉक अगर देखा जाए, स्टॉक खरीदे, कहीं कहीं पैसा पे किए होंगे तभी तो खरीदे होंगे, प्रीपेड एक्सपेंस पटाए तो एक्सपेंस खर्चा किए तभी तो पटाए होंगे, पैसा दिए होंगे तभी तो पटा होगा, तो ये सब कैश आउटफ्लो है। कौन सा नहीं होता, इंक्रीज इन क्रेडिटर नहीं होता, ठीक। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स ट्रेडिंग पीरियड, तो बैलेंस शीट, ये तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आते हैं, ठीक है। 34वां देखिए, बैड डेब्ट किससे रिलेटेड होता है, डेटर से। सेल ऑफ गुड और क्रेडिट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, सेल्स बुक में, बाकी कैश सेल्स आपका कैश बुक में रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट सेल्स
सेल्स बुक में रिकॉर्ड होता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन नॉट इशू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, कभी इशू नहीं कर सकती पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक, 83वां क्वेश्चन देखिए, नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन एंडोमेंट फंड को कहाँ शो करता है? लाइबिलिटी साइड शो करता है बैलेंस शीट में। ठीक है, एनपीओ अकाउंट बनाते हैं या नॉन ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में आता है। ठीक है, इसमें देखिए कौन सा बोथ इनकम एक्सपेंडिचर, क्वेश्चन देखिए 44वां, विच आइटम विल बी शोन इन द बोथ इनकम एक्सपेंडिचर एंड पेमेंट अकाउंट, तो इसका आंसर होगा कैश पेमेंट ऑफ रेंट। ठीक है, डी ऑप्शन है इसका, मैंने एक गलत टिक कर दिया, पेमेंट चलिए नहीं होगा, कैश पेमेंट ऑफ रेंट। ठीक है, ये प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग को इनकम एक्सपेंडिचर में कंसिडर नहीं किया था, इसका आंसर होना चाहिए कैश पेमेंट ऑफ रेंट। तो रेंट एक प्रकार से आपका इनकम एक्सपेंडिचर में भी हो जाएगा और रिसिप्ट पेमेंट में भी आ जाएगा पेमेंट साइड में। 45वां क्वेश्चन देखिए, ABR पार्टनर है, ये पूरा क्वेश्चन है 2:1, इसका आंसर आएगा नन ऑफ दिस। 1/6 इसका गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग आ रहा है, किसी ने 1/3 मारा होगा तो गलत होगा, ए ऑप्शन गलत नहीं है, गलत है, आंसर आ गया नन ऑफ दिस, इसमें आंसर था 1/6। ठीक है, 1/6 गेनिंग रेशियो, एक का बी का गेनिंग रेशियो और एक का सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 1/6। 40वां क्वेश्चन देखिए, प्रीपेड एक्सपेंस अपेयरिंग इन ट्रायल बैलेंस विल फिगर इन बैलेंस शीट में दिखेगा, है ना, ये एक प्रकार का एसेट है, बैलेंस शीट में दिखेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इन द ट्रायल बैलेंस लाइबिलिटी साइड में दिखेगा बैलेंस शीट के। 48वां क्वेश्चन देखिए, द बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू, अच्छा मैं चलो ऑप्शन भी बताते चलता हूँ, हो सकता है कि जल्दी स्पीड में मिस हो जाए। 46 में आंसर डी है, 47 में आंसर ए है। 48 का क्वेश्चन देखिए, द बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, आंसर ए है, मैंने बी टिक कर दिया था, रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, 48 का। द नेम ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर इन केस ऑफ गार्नर वर्सेस मुर्रे वाज विल्किंस। ठीक, विल्किन, गार्नर, मुर्रे तीनों पार्टनर थे और विल्किन दिवालिया घोषित हो जाता है ना, नहीं पटा पाता, तो गार्नर और मुर्रे का ये बाद है जिसमें इंसॉल्वेंट पार्टनर कौन था, विल्किंस, याद रखेगा। और एक और बात इसमें देखिए, इसमें ये डिसाइड किया गया था कि जो इंसॉल्वेंसी वाला हिस्सा है उसका भरपाई कौन करेगा, गार्नर मुर्रे करेंगे, और किस रेशियो में, तो कैपिटल के रेशियो में करेंगे, इनके कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। ठीक है, 50वां क्वेश्चन देखिए, असर्टेन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो गुड्स सोल्ड निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोल रहा हूँ, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक होता है, तो 3700 प्लस 20,800 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2,500 है, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो 22,000 इसका आंसर आ जाएगा। द क्रेडिट बैलेंस ऑफ ए सस्पेंस अकाउंट एंटर्ड इन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, क्रेडिट बैलेंस है वो लाइबिलिटी साइड जाएगा बैलेंस शीट के। ठीक है, बी है इसका आंसर। 53, अंडर एन्युटी मेथड द अमाउंट ऑफ डिविजन इज फिक्स्ड फॉर ऑल द ईयर्स। ठीक है, इसमें मैंने ए टिक किया, ए नहीं है, आंसर है सी, अंडर एन्युटी मेथड द अमाउंट ऑफ डिविजन इज फिक्स्ड फॉर ऑल ईयर्स, याद रखिएगा। द मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम मतलब राइट टू ट्रांजेक्शन इन टू फॉर्म। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम का ये मतलब नहीं होता कि दो अकाउंट को बार बार लिख दिए, एक ही ट्रांजेक्शन से दो अलग अलग अकाउंट इफेक्ट होते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, डबल एंट्री सिस्टम का ये मतलब नहीं कि एक ही एंट्री को डबल डबल एंट्री किए, उसका मतलब होता है कि एक ही एंट्री से दो अकाउंट प्रभावित होते हैं। ठीक, 54वां क्वेश्चन देखिए, कौन विच ऑफ द एसेट्स गिवन बिलो आर फिक्स्ड, फिक्स्ड एसेट कौन कौन है, तो कार्ट है। ठीक है, कार्ट एक फिक्स्ड एसेट है, कैश, स्टॉक, डेटर, ये सब करंट एसेट है। इफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर हैज बीन डिक्लेयर्ड बट नॉट पेड ऑन लिक्विडेशन, डिविडेंड पेड एज एरियर ऑफ डिविडेंड के हिसाब से पेमेंट होता है। ठीक है, एरियर ऑफ डिविडेंड माना जाए उसको। 56वां देखिए, द बैलेंस ऑफ विच कॉलम इज नॉट कैलकुलेटेड 3 कॉलम कैश बुक, डिस्काउंट का बैलेंस नहीं कैलकुलेट करते हैं। 3 कॉलम कैश बुक में कैश आता है, बैंक कॉलम आता है, डिस्काउंट कॉलम आता है, डिस्काउंट कॉलम का बैलेंस नहीं करते हैं। 57वां क्वेश्चन देखिए, एनपीए पार्टनर इन अ फर्म इन द रेशियो 2:3, सी को एडमिट किया, उसका पूरा कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ आपको, आंसर उसका सी आएगा 1:4। ठीक है, सब डिवीजन ऑफ गुड अकाउंट इज परचेस अकाउंट, सब डिवीजन ऑफ गुड्स अकाउंट एक परचेस अकाउंट है, आंसर इसका सी। 59 का देखिए, प्रॉफिट रिलाइज फ्रॉम रिवोल्यूशन इज क्रेडिटेड इफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर मेंटेन इन फिक्स्ड मेथड, तो पार्टनर के करंट अकाउंट में जाएगा। तो देखिए, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड बेसिस पे मतलब ये तो था कि कैपिटल जो उसने लगाया वो कभी चेंज नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए एक करंट अकाउंट अलग से मेंशन किया जाता था, तो फिर वो किस में जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में चले जाएगा। क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इंडिकेट बैंक ओवरड्राफ्ट, ये मैंने बात करा था, कैश बुक हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है, कैश बुक लेजर में कैश बुक हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है, लेकिन क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इंडिकेट मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट इंडिकेट करेगा, क्यों, कैश बुक एक ही तरह 2 कॉलम, ट्रिपल कॉलम, ये सब कैश बुक होता था, तो क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का दिख रहा है मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, बैंक से आपने ज़्यादा ही पैसा निकाल लिया। द बेसिस ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बोला जाता है। मैथ दो कलम कीजिए तो इसमें आंसर डी है, इंक्रीज इन एसेट एंड कैपिटल, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन बिजनेस करने से इंक्रीज इन एसेट एंड लायबिलिटी होगा, आंसर डी है, देख लीजिएगा, है ना, 62 का आंसर डी है। बैंक क्लियरिंग हाउस इज फॉर क्या, टू शो द ट्रू बैलेंस एंड रेगुलेटिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ रिलेटिंग डिमांड, ये सब चेक क्लियरेंस ये सब के काम आते हैं, तो इसमें ये पहला ए ऑप्शन भी हो सकता था, लेकिन आगे डी ऑप्शन भी पढ़ के
मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका 63 का डी हो सकता था, ठीक है। द रिलेशनशिप पार्टनर विद द फर्म, एक एजेंट के रूप में काम करते हैं, ठीक। पार्टनर और दोनों अलग अलग होते हैं और एक एजेंट के रूप में काम करते हैं। बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट विल बी शोन इन बैलेंस शीट। देखिए जो पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट का बैलेंस है वो किस में शो होता है, बैलेंस शीट में शो होता है। और नॉमिनल अकाउंट का नॉमिनल अकाउंट बाकी किस में आता है, पिनल अकाउंट में आता है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर और ओनर ऑफ द कंपनी, देखिए इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर दोनों के दोनों ओनर कहलाते हैं कंपनी के। बस डिफरेंस क्या होता है, जब डिविडेंड पे करना होता है या फ़ायदा पे करने होते हैं, मतलब समझ लीजिए उनको कुछ भी रिटर्न मिलना है, तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्राथमिकता दी जाती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। और प्रेफरेंस होल्डर नाम ही है प्रेफरेंस, ठीक। प्रेफरेंस देना। 67 बैंक बी आर एस मीन्स रिकन्सिलेशन ऑफ वेरियस बैंक अकाउंट, डी आंसर उसका होगा, ठीक है। 68 वेजेस ऑफ न्यू मशीनरी विल बी शोन इन वेजेस अकाउंट, करने की गलती मत करिएगा, ये महत्व मशीनरी अकाउंट। तो नया मशीनरी खरीदते हैं तो उसमें वेजेस लगाने में जो भी पैसा है सब मशीनरी अकाउंट में होता है। अब देखिए ये बताइए, अगर मैं बोलूँ कि मैं जैसे एक ट्रेड मिल मंगाया, ठीक है, कल ही मैंने एक ट्रेड मिल मंगाया, अब वो ट्रेड मिल था 1 लाख रुपये का। अगर 1 लाख रुपये में वहाँ से मुझे यहाँ लाने में अगर उसमें 500 रुपये लग गया, तो 500 रुपये का मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं मानूंगा। 500 रुपये लगा, उसका ट्रांसपोर्टिंग चार्ज 500 रुपये लगा, उसका फिटिंग चार्ज कुछ और ऐसे कुछ अगर मैं कंसेप्ट उसमें दिखाऊं, तो मुझे तो 1 लाख ना पड़ के 1,01,000 रुपये पड़ गए ना वो ट्रेडमिल, ठीक है। तो मुझे कितना रुपये पड़ा, 1,01,000, तो उसका वेजेस वगैरह तुरंत अगर नया मशीनरी खरीदे तो मशीनरी अकाउंट में डेबिट हो जाता है, ठीक है। तो इतना रखिएगा तो मशीनरी अकाउंट में जाएगा वेजेस भी। व्हेन बिल रिसीवेबल इज डिस्काउंटेड बाय कोवेंचर, कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट इज डेबिटेड टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर अकाउंट मैंने पहले डिस्कस किया कि ये क्या पीएनएल अकाउंट में कंसीडर किया जाता है, लेकिन जॉइंट वेंचर के केस में जॉइंट पीएनएल अकाउंट को जॉइंट पीएनएल अकाउंट बोला नहीं बोलकर जॉइंट वेंचर बोला जाता है। पीएनएल अकाउंट को पीएनएल अकाउंट ना बोलकर जॉइंट वेंचर अकाउंट बोला जाता है, ठीक है। तो ये कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट किसके में जाएगा, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में जाएगा, ठीक। क्योंकि कहीं न कहीं वो लॉस है। 17 क्वेश्चन देखिए, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। 71 व्हेन गुड्स आर परचेज फॉर जॉइंट वेंचर द अकाउंट इज टू बी डेबिटेड इज जॉइंट वेंचर अकाउंट। ये जॉइंट वेंचर अकाउंट सब सारे काम जॉइंट वेंचर अकाउंट में होते हैं। ये बताना चाहूँगा कि मेरे योगेंस ऑफ क्लासेस एप्लीकेशन में कोर्सेज आप खरीद सकते हैं, ठीक है, काफ़ी कम फीस पर, काफ़ी लो फीस पर। और मेरे गाइडेंस पे मुझे जितना भी एक्सपीरियंस है CGWAP एग्ज़ाम्स का, जितने भी एग्ज़ाम्स मैंने क्लियर किए हैं, अभी आज की स्थिति में 5 एग्ज़ाम्स मैंने क्लियर किए हैं, और जिसमें से एक एग्ज़ाम में मेरा सेकंड रैंक है CGWAP में। तो मेरा गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगा, तो अगर आप कोर्स खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं 8770123687 पर। बेझिझक कि आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं कि कोर्स के बारे में अगर कोई थोड़ी भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं, ठीक है। 72 क्वेश्चन देखिए, जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ सर्विस और क्रेडिट इज डेबिट टू डेटर एंड क्रेडिट टू फीस इनकम। सेल ऑफ सर्विस, देखिए सर्विस दी है तो एक प्रकार का फीस लेंगे हम, वो एक प्रकार का इनकम है, तो क्रेडिट करेंगे क्या, फीस इनकम। और जिसने भी सर्विस लिया है अगर ABCD नहीं दिया तो वो डेटर हो जाएगा हमारे लिए, बाद में क्रेडिट है तो डेटर बन जाएगा बाद में। तो डेबिट टू डेटर्स एंड क्रेडिट टू फीस इनकम। 73 मिनिमम नंबर ऑफ कोवेंचर्स इन जॉइंट वेंचर आर 2, मिनिमम नंबर 2 है और मैक्सिमम को कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। इन विच ईयर इंटरनेशनल अकाउंटिंग कमेटी वॉज फॉर्म, 1973 पहले क्वेश्चन आया था तो मैंने बताया था। जब बोर्ड वाला 77 है, कमेटी 73 है। द बैलेंस ऑफ ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट इन फर्म्स डिसोल्यूशन ऑन मार्केट प्राइस, नहीं है बुक वैल्यू, ठीक है, इसका आंसर बुक वैल्यू है, मैंने मार्केट प्राइस गलत टिक कर दिया। रियलाइज द बैलेंस ऑफ ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट इन फर्म्स डिसोल्यूशन ऑन बुक वैल्यू पर ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका खत्म हुआ 75 क्वेश्चन पहला पोर्शन, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसके आगे का भी 75 क्वेश्चन का मैं आंसर की दूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं आज या कल में आपको वीडियोस बना के दे दूँगा, ठीक है। तो इसका रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, ठीक है। कमेंट भी करिएगा, कमेंट कर कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।